किया गया कि मैं एक घोषणा है स्वावलंबी भारत अभियान से जुड़ी अपना जो तंत्र है उससे संबंधित वो मैं करूँ। तो उस विषय में मैं कहना चाहूँगा, अपना जो प्रांत है इस प्रांत की रचना तो आपको मालूम है ना, अभियान का समन्वयक, सह समन्वयक, महिला सह समन्वयक, ऐसे अपनी एक रचना है प्रांत स्तर की। तो अभी तक इस प्रांत का जो समन्वयक का दायित्व था वो हमारे आदरणीय अनुपम श्रीवास्तव जी के पास था। अनुपम श्रीवास्तव जी का अभी पिछली जो राष्ट्रीय कार्यशाला हुई दिल्ली के अंदर, तो आपके दायित्व को बदलकर क्षेत्र के समन्वयक के नाते आपके दायित्व की घोषणा हुई थी। इस नाते अभी आवश्यकता थी कि जो प्रांत में समन्वयक का जो दायित्व है उसको कैसे निर्धारित करें, किसका निर्धारित करें। तो अपने बीच में श्रीमान अमित कुमार सिंह जी अपने प्रांत के सह समन्वयक के नाते काम देख रहे थे। और मैं देख रहा हूं कि पूरे इस 2 दिवसीय पूरे इस विचार वर्ग की भी सारी व्यवस्था पक्ष को पूरी तरह देख रहे थे। तो ऐसे अमित कुमार सिंह जी को अपने इस अवध प्रांत के समन्वयक के रूप से आज से वो दायित्व का निर्वाह करेंगे। एक ऐसी घोषणा मुझे करनी है, जरा अंग वस्त्र भी बन दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अनुरोध करेंगे वो आए हम सभी को अपना आशीर्वचन है। हम जब से देख रहे हैं तो ये अब ऐसे ही अभी तक हमारा काम भी झूल रहा था, अब उसको भी स्थिर करने का समय आ गया है। तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ, आप काम को पकड़ लीजिए, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्र संयोजक और राष्ट्रीय सह समन्वयक श्री डॉक्टर राजीव कुमार जी, आप सब परिचित हैं ही हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष छोटे भाई कहते हैं, तो अनिल सिंह कहा तो छोटा भी हो गया, छोटे भाई भी हो गए। अनिल सिंह जी अथाह ऊर्जा की मूर्ति है, कल से देख रहे हैं, जब से हम आए हैं तो टिके नहीं हैं और इससे प्रेरणा ही मिली है। और जैसे आज अमित सिंह जी का बताया गया कि स्वयं उन्होंने बताया किस प्रकार से मैंने थोड़े से आगे शुरू किया, शून्य से सृष्टि रची, वैसा ही कुछ लगभग उससे या उसका ज़रा बड़ा वर्ष कहिए अनिल कुमार सिंह जी का भी है। तो आप सबका धन्यवाद भी करेंगे और हम इनका धन्यवाद कर देते हैं सब आप सबकी ओर से। ये जो सुंदर व्यवस्था की है बहुत प्रेरणादायी है। पूरा कार्यक्रम कल जब से शुरू हुआ है, परसों शाम से हम आए हैं, तो यहाँ की व्यवस्थाएं एकदम ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं हैं, घर जैसा लगता है। उधर गए तो चाय की व्यवस्था रहती है, सहज व्यवस्थाएं हैं। मिलेनियम विद्यालय में गए तो यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो भी निष्णात है, कार्यकर्ता जैसे। हमको कपड़ा सुखाना था तो हमको जगह नहीं मिल रही थी, तो वो जो बहनें वहाँ काम करती हैं इसमें हमने कहा गंदा होगा, अरे नहीं गंदा नहीं है, झट से कपड़ा लाई, उसको सब कुछ साफ किया। हमने अंगोछा जो है सीधा किया तो उसने डबल करके रख दिया, इससे उड़ेगा नहीं। माने हमने उससे जाना कि यहाँ का जो वातावरण है सारा किसी प्रबुद्ध व्यक्ति ने, किसी अच्छे माली ने बनाया है। और जब राम अग्रवाल जी हमको मिले, जो उनके मित्र भी हैं और उनके 108 फुटप्रिंट विद्यालयों का फ्रेंचाइजी वो दे रखे हैं और इतना बड़ा संस्थान है, 105 एकड़ का ये संस्थान खड़ा किया है। तो बोले इसके अलावा भी कुछ संस्थान हैं हमारे। तो फिर बाद में बताया कि ये मेरा मुख्य काम नहीं है, मेरा मुख्य काम और फैक्ट्री है और व्यवसाय हैं। तो स्वाभाविक है जहाँ हम रहते हैं
उस स्थान की प्रेरणा भी बहुत बड़ी प्रेरणा होती है और यहाँ की भी प्रेरणा बहुत बड़ी प्रेरणा हमारे साथ जाएगी। हमेशा स्थान का चयन करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए। हमारे एक मित्र थे तो उन्होंने बताया कि मैं पीएचडी करने के लिए जब अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, तो वहाँ हमारे डॉक्टर ने, हमारे गाइड ने कहा कल हमको आपको बहुत अच्छा विद्यालय दिखा के लाएंगे। रविवार का दिन था, बच्चे तो वहाँ थे नहीं, लेकिन जब विद्यालय में गए तो बहुत निराशा हुई हमको। कारण जो है ऐसा लगता था जैसे पानी में जल गई हो, ऐसी लकड़ी दिखाई दे रही थी। वो जो बीच में स्तंभ लगा हुआ था तो वो मोटा था, वो भी बहुत खराब लकड़ी का था। ऐसे सारा फर्नीचर था। बोले कि इस विद्यालय के अंदर देश के बड़े बड़े सेनापतियों के, बड़े मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं। तो बोले कि हमारे यहाँ पर कपिल शर्मा का होता ही है, जिसमें हंसी उड़ाई जाती है, मजाक किया जाता है कि ये लकड़ियाँ जिनको आप देख रहे हो ये साधारण लकड़ियाँ नहीं हैं। आपने वार ऑफ ट्रफालगर के बारे में सुना है? आपने किसी ने सुना है वार ऑफ ट्रफालगर? कि किस प्रकार से एक जहाज अब इंग्लैंड के सेनापति का था और उधर से अनेकों जहाजों से वो गिर गया, पीछे जाने का भी रास्ता नहीं था। तो तब जो कैप्टन कुक था उसकी एक आंख खराब थी, तो पीछे संदेश आया कि रिट्रीट, वापस का झंडा आया। साथी ने बोला क्या करें? एग्रेशन, वार। बोले झंडा आ रहा है। अरे बोले कि मैं एक काम से काना हूं, देखे को अनदेखा करना मेरी प्रकृति में है, तुम अटैक करो। और जैसे ही अटैक किया तो दुश्मन के 40 जहाज जो सोच रहे थे कि सरेंडर करने वाला है, उनको लगा इसमें कोई चालबाजी है, ये अगर बढ़ रहा है तो हम गिरने वाले हैं। जैसे इसने तेजी से बढ़ाया तो वो जहाज पीछे हटे तो आपस में टकराने लगे। और वार ऑफ ट्रफालगर के अंदर एक जहाज ने अनेकों जहाजों को हरा करके जो विजयी हुआ, उसकी जो लकड़ियां बची हुई थी, उसकी जो शतीर बचे हुए थे, उससे विद्यालय बनाया था। तो विद्यालय का फर्नीचर रंग से नहीं, उसकी प्रेरणा से हमको मार्गदर्शन देता है। ये विद्यालय भी ऐसे लोगों द्वारा चलाए हुए कार्यक्रम भी, जीरो से, शून्य से सृष्टि रखने वालों के संस्थान भी, ये उस विद्यालय के वार ऑफ ट्रफालगर के स्मारक के नाते होते हैं। ऐसा हमको लग रहा था चलते फिरते। आपको भी महसूस हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। तीसरी बात जो हम कहना चाहेंगे, जो हमारा स्वदेशी जागरण मंच है, तो इसका काम बहुत बड़ा काम है। जिस चीज़ को देख करके लोगों को खुशी होती है, हमको दुख होता है। जिस चाइना की चमक दमक को देख करके मार्केट बहुत अच्छी लगती है, हमको लगता है कि ये सत्यानाश करेगा। तो एक कवि ने बोला था, वो बिल्कुल स्वदेशी जागरण मंच पे ठीक होता है, और वो था कि चाकी को चलते देख के, आपने बोला ना कबीर, चलती चाकी देख के दिया कबीरा, चाकी को चलते देख के, महलों के खंडर देख के रोया जरूर होगा कोई फकीर, तब भी बाजार बढ़ गया है, रौनक भी बढ़ रही है, रोता हुआ मिला है अक्सर कबीर अब भी, अक्सर कबीर अब भी। और वो कबीर दत्तोपंत ठेंगड़ी जी थे, जो चकाचौंध से प्रसन्न नहीं हुए। उनको लगा कि ये सत्यानाश होगा, आगे खत्म होगा, इसलिए उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच का 1991 में शुरुआत की। इस बीच में हमने कई अभियान चलाए। अभी जो लेटेस्ट अभियान चल रहा है वो है स्वावलंबी भारत अभियान। एक शब्द में कहना हो तो हमारे देश में कोई खाली हाथ ना रहे, कोई बेरोजगार ना रहे। और ये करना है तो निश्चित रूप से नौकरियों से पूरा नहीं हो पाएगा। नौकरी एक हिस्सा है, नौकरी की बजाय स्वरोजगार करे तो और अच्छा है। बाबा रामदेव जी को हमारे सतीश कुमार जी समझा रहे थे, हम स्वरोजगार और उद्यम की प्रेरणा देते हैं, उद्यमिता की। एक शादी में बैठे थे तो सतीश कुमार जी उनको बता रहे थे, बाबा रामदेव जी ने कहा, अरे
स्वरोजगार तो उद्यमिता एक ही चीज है, मगर नहीं, एक चीज नहीं है। जब कोई स्वयं का काम शुरू करता है तो वो स्वरोजगार है, लेकिन जब बाकियों को लगा करके और बड़ी पूंजी के साथ शुरू करता है तो वो क्या है, वो उद्यम है। तो पहला चरण जो है वो स्वरोजगार होना चाहिए। एकदम बाबू जी ने कहा, अरे ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हमको इस बात का ध्यान नहीं था, हम भी ये दो शब्द बोला करेंगे, पर इसमें तीसरा शब्द नवाचार आ गया। सामान्य ढंग से काम बढ़ाते गए तो उद्यम है, अच्छे ढंग से, लेकिन नए ढंग से किया तो वो नवाचार है, स्टार्टअप है। स्टार्टअप मैंने आम नहीं है जो ये व्यक्ति करता है, वो नए ढंग से करता है। मैंने कई लोग भाषण देते हैं, शुरू हो जाते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अधिकारीगण, यहाँ जो बैठे हैं, मुझको कहा गया है कि आपने भाषण देना है। मैंने बहुत सोचा, पर मेरे पास कोई विषय तो था नहीं। फिर बोले नहीं, आपको बोलना ही है। अच्छा, बोलना ही है तो हम बोलने के लिए खड़े हो गए। आधे आदमी तो सो जाते हैं, तेरी मजबूरी होगी बोलने की, हमारी तो कोई मजबूरी। लेकिन कभी कभी जो है, जब तो पंठेड़ी जैसे बोला करते थे तो वो कहते थे कि देखिए अभी मेरी तारीफ की गई है, मुझे पता है मैं ऐसा नहीं हूँ, ये बोल रहे हैं कि ये झूठे नहीं हैं, लेकिन मैं भी झूठा नहीं हूँ। लोग बड़े हैरान हुए, ये भी झूठा नहीं है, इतनी तारीफ की, मैं भी झूठा नहीं हूँ। बोले कि छोटा सा तिनका भी अगर आँख के पास होता है तो वो शतीर से बड़ा नजर आता है। इसमें देखने वाले का दोष नहीं है और तिनके का भी दोष नहीं है, ये नज़दीकी का दोष है। इस व्यक्तियों का मेरे से प्रेम बहुत है, इसलिए मेरा छोटा पर इनको बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। एकदम से तालियां बजी और उसके बाद जो उन्होंने बोला, ये नवाचार बोलने में भी रहता है, ये काम करने में भी रहता है। तो हमको जगह जगह पे आज त्रिपाठी जी ना, देवेंद्र तिवारी खड़े हो जाइए जरा, आज इनकी स्टोरी सब नहीं सुन पाए, आधे लोग उधर थे, एकदम मार्मिक स्टोरी कि किस प्रकार छोटी मोटी नौकरी करते थे, घर में हम माता पिता को आवश्यकता थी, कैसे काम शुरू किया और करते करते आज कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लगभग 6-7 लोग हमारे साथ हमारे ऑफिस में काम करते हैं। और उसके अलावा जो बाकी भी कुछ करते बाकी हैं। तो भी बहुत बहुत बड़े लोगों का एक बहुत बड़ा सर्कल बनाया है और बहुत बड़ा काम इन्होंने अपने हिसाब से अपने स्थान पर खड़ा किया, औरों को भी करवाया है। ऐसे जगह जगह काम करने वाले हमारे साथ में हैं, ये हमारे आज के समय में हीरो है। हम कई बार ऐसा बोले हैं कि प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो लोग उनको कहते हैं कि जो हमारा ट्विटर चल रहा है ये मेरे कारण नहीं चल रहा, एलन मस्क तो अब आया, ये इस व्यक्ति के कारण चल रहा है जो पराग अग्रवाल है, ये हमारा सीईओ है, इसने चलाया है। हमको बड़ा गर्व होता है कि अरे बाप रे, दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया का हैंडल हमारा भारतीय चला रहा है। फिर वो कहेंगे ये कैंपा कोला है, कैंपा कोला नहीं, कोका कोला और पेप्सी कोला, ये पेप्सी को जो सारी दुनिया में पहुंचाया है इस महिला ने पहुंचाई है, इसका नाम इंदिरा नूई है, ये भी भारत की है। तो हमको बड़ा गर्व होता है, भारत की महिला ने इतनी बड़ी कंपनी चला दी। ऐसे 10 बड़ी कंपनियों को मिलते हैं, 10 के मालिक ही बताते हैं कि ये हमारा सीईओ भारतीय है। अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर भारतीय है, नासा में जाते हैं तो वैज्ञानिक भारतीय है। तो बोले हमको बहुत खुशी होती है, लेकिन बाहर आकर के फिर दूसरा बात सोचते हैं, अरे बोले इतनी बड़ी कंपनी ये भारतीय चला रहा है, पर भारतीय अपनी कंपनी क्यों नहीं बनाते हैं? ट्विटर से बड़ा हैंडल अपना क्यों नहीं बना है? फेसबुक से बड़ी कंपनी अपनी क्यों नहीं बनी है? ये सुनते ही एकदम से वातावरण बदल जाता है। उसी कमी को पूरा करने का काम क्या है? स्वावलंबी भारत अभियान। इसमें तीनों चीजों को याद रखना, 3 शब्द। ये देखिए पीछे तिपाही रखी, एक टांग तोड़ दी जाए तो ये नहीं टिकेगी। हमारे भी अभियान की 3 टांगें हैं। पहला, हम जब अपने जिले में शुरू करना है तो ज़्यादा चक्कर में ना पड़े,
एक काम आपका 2 साथी हैं, 3 साथी हैं, 4 साथी हैं, आप शहर के अंदर सबसे पूछना शुरू करो हमारे यहाँ पर सफल उद्यमी कौन कौन से हैं। उन्होंने कहा वो लड़का है, वो लड़का है, उनके पास जाओ और जाके कहो कि हमने आपके बारे में सुना है कि आपने शून्य से सृष्टि की है, सत्य है क्या? ऐसा सत्य है? मैंने आपको कम बताया है। हम तो शर्म के मारे बताते नहीं हैं, हमने तो चौकीदारी भी की है, हमने तो ऐसा भी किया है। आज भगवान को उसकी बातें सुनिए, हो सके तो रिकॉर्डिंग करिए, एक व्यक्ति लिखते जाइए, फिर थोड़ा वेरीफाई करिए। वेरी करने की ठीक होगा। जिस व्यक्ति की आप शून्य से सृष्टि की कहानी आपने सुन ली, आप तो उसके हो गए, वो भी हमारा होगा। ये बात आपने महसूस किया कि नहीं किया? अरे इस दुनिया में किसी को फुर्सत नहीं है किसी की अच्छी बात सुनने की। निस्वार्थ रूप से जो हमारी बात सुनेगा, हम उससे प्रभावित होते हैं, उसकी बात सुनेंगे, मन से सुननी चाहिए, ध्यान से सुननी चाहिए, उसको लिखना चाहिए। ऐसे 3-4 लोग जब मिलेंगे तो उनकी एक बात कहिए कि देखिए आपकी स्टोरी हमको बहुत अच्छी लगी, ये आपकी स्टोरी हमारे लड़कों का, नौजवानों का जीवन बदल सकती है, तो हम आपको कॉलेज में कभी बुलाएंगे। अरे बड़ा हम क्या बोलेंगे, हम हमारे से बोला नहीं जाता, ये सब बड़े लोग कहेंगे हमसे बोला नहीं जाता है। आपने सुन लिया, आप बता दीजिए। बोले नहीं, मेरे बोलने से नहीं होगा, आप जाइए। जब वो जाएगा और वो बोलना शुरू करेगा और जब वो अपनी बात बताएगा